हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टेस्ट पे। दोस्तों आज का लेक्चर आपका फर्स्ट लेक्चर है मेरा, जो मैं आपसे बोर्ड पे लेने वाला हूँ और बेहद ज्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम आपके साथ में फिफ्थ सेमेस्टर एसएल फिफ्थ सेमेस्टर प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि आपने जनरल इलेक्टिव के अंदर को आपका कोर्स है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके ऑलरेडी मैं 2 चैप्टर कंप्लीट करवा चुका हूं। आज का चैप्टर होगा आपका लेसन नंबर 3, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उससे एक क्वेश्चन आपका 100% पक्का पूछ जाएगा। और क्वेश्चन कौन सा है मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। और अगर आप लोग पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन ऑन कर देना, वीडियो को लाइक करके हर जगह शेयर करना मत भूलना मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर आज पढ़ा रहा हूँ आपके फिफ्थ सेमेस्टर की जो इकोनॉमिक्स है, कौन सी प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अंदर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 3 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेहद ही इंटरेस्टिंग लेसन है। और अगर मैं आपसे बात करूं, आपके इसके अंदर एक क्वेश्चन 100% बनकर तैयार होगा, एक क्वेश्चन जो कि आपका टोटली 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। और ये क्वेश्चन आपका वीआईपी क्वेश्चन होगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो आपका 100% पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपका 100% पूछा जाने वाला है, ठीक है। और इसके अंदर से ना हम सिर्फ और सिर्फ 6 टॉपिक्स पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, ओनली 6 टॉपिक्स पढ़ेंगे कि भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो कि अलग अलग टाइप की होती है। टोटल अगर हम बात करें 6 टाइप की होती है, इसलिए मैंने बोला सिर्फ हम इसके ओनली 6 टाइप पढ़ेंगे, ओनली 6 टाइप पढ़ेंगे। और उन्हीं 6 टाइप में से अंदर आपका एक क्वेश्चन बनेगा जो कि टोटली आपका 15 मार्क्स का होगा। ओके, चलिए अगर हम बात करें कि भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या, अगर आप बात करें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या, बोला है, पढ़ने की कोशिश करिए। सिद्धांत रूप में विभिन्न वस्तुओं की मांग को प्रभावित करने वाले किसी भी कारक में परिवर्तन के लिए मांग की गई मात्रा में प्रतिक्रिया को मापने के लिए मांग की लोच की अवधारणा को उपयोग करना संभव है। मतलब मांग की क्या लोच है, मतलब देखो मांग में यहाँ पर है ना परिवर्तन देखा जाएगा। मांग में परिवर्तन के साथ साथ में आपकी कीमत में क्या परिवर्तन है, या फिर कीमत में परिवर्तन के साथ साथ में आपकी मांग में क्या परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर ये देखा जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है, मतलब क्वेश्चन का क्या मतलब है। यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि मांग में परिवर्तन देखेंगे, हम मांग के साथ में कीमत में परिवर्तन देखेंगे। लाइक जैसे का प्राइस देख लो आप लोग। सबसे पहले बोलूं मैं, सॉरी, अगर मैं आपसे बोलूं प्राइस के बारे में, अगर भाई देखो कोई वैल्यू है, ये कोई टी शर्ट ले लो आप, टी शर्ट है, ठीक है, टी शर्ट का अगर पहला प्राइस है आपका मैं लेता हूँ 300 रुपए, 300 रुपए का प्राइस है। अरे कस्टमर है, क्या है, एक कस्टमर है, ठीक है, एक कस्टमर है, वो क्या करता है 300 रुपए के प्राइस में, 300 रुपए की प्राइस में वो सिर्फ ना हम एक नहीं, हम ले लेते हैं 5, वो अपने लिए 5 शर्ट खरीद पाता है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, अपने लिए 5 शर्ट खरीद रहा है। लेकिन यहां पर अगर उल्टा चेंज आ जाए, क्या, अगर भाई पहले 300 थी, क्या पहले कीमतें 300 थी, तो यहां पर क्या हो गया, अगर कीमतें घटकर हो जाए 250 रुपए, 250 रुपए हो जाए, तो वहां पर क्या करता है, वो ही कस्टमर क्या करता है, अपनी क्वांटिटी, अपनी डिमांड बढ़ा देगा। तो वहां पर क्या करेगा, वो 5 से की बजाय वो क्या कर लेगा, 6 ले लेगा, 6 शर्ट खरीद लेगा। अब यहां पर बात करते हैं कि प्राइस में परिवर्तन, मतलब कीमतों में परिवर्तन और मांग, यानी मांग में परिवर्तन क्या होगा। तो परिवर्तन कैसे निकालते हैं, आपको ये देखना परिवर्तन कैसे निकालते हैं। यहां पर परसेंटेज का थोड़ा सा फॉर्मूला यूज होने वाला, परसेंटेज है। कैसे भाई, आपका डिमांड में कितना परिवर्तन हुआ, पहले भाई 5 थी, 5 से आपने 6 ले ली, यानी 1 का परिवर्तन है। 1 की क्वांटिटी किस पर, 5 पर, आपने 5 को लगाया। अगर मैं आपको डायरेक्ट बताऊं तो जो 1/5 होता है, वो 1/5 होता है, यानी 20% होता है। कितना होता है, 20%, यानी 20% की वृद्धि करी आपने किसमें, अपनी डिमांड के अंदर, मैं अगर बात करूं अपनी डिमांड के अंदर आपने 20% की वृद्धि करी। वैसे कीमतों में कितना परिवर्तन आया, 300 से 250 होगी, 300 से 250 होगी, यानी कितनी होगी, 50 कम होगी, 50 कम होगी किस पर, 300 पर, तो इसको काट दो 0, 5, 1/6, 1/6 जो कि आपका ना, अगर हम बोले 1 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर जाएगा इसका, ठीक है। 1/6 जो होगा आपका, एक बचे कितने, 4, और ये होगा आपका 36, 16.16 के समथिंग आपकी वैल्यू जाने वाली है, यानी 16.5 का इसमें परिवर्तन आया। तो देखिए कीमतों में तो कम परिवर्तन आया, लेकिन
डिमांड में ज्यादा परिवर्तन आ गया। आप लोग देखो डिमांड में ज्यादा परिवर्तन आ गया। तो ये चीज आपको यहाँ पर देखनी है कि भाई कैसे प्राइस में परिवर्तन आ रहा है, मतलब कैसे कीमतों में परिवर्तन आ रहा है, कैसे अपना कस्टमर जो कस्टमर है वो अपनी डिमांड में परिवर्तन करता है। तो यही चीज हम आपको पूरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में समझनी है कि ये चीज कैसे होगी। ठीक है, यही चीज हमने पहली लाइन में पढ़ी जो मैंने आपको बताई। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं क्या बोला भाई, आगे पढ़ते हैं क्या बोला। उनमें कुछ अन्य कारकों को परिमाणित नहीं किया जा सकता। उनमें परिवर्तन की प्रति मांग की प्रतिक्रिया को संभव मापा नहीं जा सकता, मतलब संभव नहीं माप सकते हम कितना परिवर्तन है। ये मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया, लेकिन माप नहीं सकते आप लोग, आप बिल्कुल माप नहीं सकते हो, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें भाई, मेन टॉपिक यहां पर है कीमत की लोच, कि मांग की लोच, कीमत की लोच हम यहां पर पढ़ेंगे। तो यह डिमांड, अगर हम इसको हिंदी में बोले, जितने भी हिंदी वाले स्टूडेंट है, मैं पढ़ा हिंदी में रहा हूं, ध्यान रखना, बाकी सारी इंग्लिश में लिखा है लेकिन पढ़ा हिंदी में रहा हूं। यहां पर क्या बोला है, मांग की लोच, चैप्टर का क्या नाम है, मांग की लोच। ठीक है, पढ़ने की कोशिश करते हैं क्या बोला मांग की लोच का मतलब क्या है। मांग की कीमत लोच अर्थशास्त्र में इस्तेमाल किया जाने वाला एक माप है जो यह निर्धारित करता है कि किसी वस्तु या सेवा की मांग की गई मात्रा उसकी कीमत में बदलाव के प्रति कितने संवेदनशील है। वही बात जो मैंने आपको यहां समझाई, मतलब मांग में कितना बदलाव आया है और उसके प्राइस में कितना बदलाव आया, तो उसकी मांग में कितना बदलाव हुआ है, ये आपको यहां पर देखना है, ये चीज आपको यहां पर समझनी है। ठीक है, दूसरी बात यहां पर क्या बोली है, दूसरे शब्दों में यह कीमत में बदलाव के प्रति उपभोक्ता की मांग की प्रतिक्रिया को मापता है। बिल्कुल, कीमत में कितना बदलाव हुआ, मैंने वही चीज समझाई ना आपको कि भाई कीमत में कितना बदलाव हुआ। 50 की कीमत घट गई, 50 की कीमत आपकी यहां पर घटी है, सिंपल सी बात है, 50 की कीमत घटी है भाई, पहले 5 क्वांटिटी ले रहा था, अब वो 6 क्वांटिटी ले किसकी, टी शर्ट की। तो भाई कीमत के साथ परिवर्तन होने के साथ साथ में उसकी मांग में कितना परिवर्तन हुआ है, वो चीज आपको यहां पर दिखाई गई है। समझ में आएगा। चलिए अगर देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एक जो कि आपको ये यूज करनी है अपने क्वेश्चन आंसर में, ये चीज आपको यूज करनी है जब भी आप इसका आंसर लिखोगे। पूरा जो इसका 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया, इसमें आपको सबसे पहले एक आंसर, एक क्वेश्चन, एक चीज जरूर लिखनी है कि मांग की गई मात्रा में प्रतिवर्ष पर। एक है ना आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक ईडी, जो कि हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं ईडी, जो कि ईडी का फॉर्मूला है। ईडी का फॉर्मूला है कि चेंज इन डिमांड परसेंटेज, क्या हम बोल सकते हैं कि शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं यहां पर, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, यानी मांग की गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन और कीमतों में प्रतिशत परिवर्तन। दो चीज यहां पर देखी गई कि कीमतों में प्रतिशत परिवर्तन, यानी चेंज इन प्राइस, हम यहां पर बोल सकते हैं चेंज इन प्राइस। लेकिन जितनी बार हिंदी वाले स्टूडेंट अच्छे पेपर में इंग्लिश में नहीं लिखना है, हिंदी में लिखना है, मांग की गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन और कीमतों में प्रतिशत परिवर्तन। अगर आप लोग ऐसे चीजों को लिखोगे तो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल कर आएगा, आपका ईडी निकल कर आएगा। ये यहाँ पर एक पहला फॉर्मूला है इलास्टिसिटी का, जो आपको क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आपको सबसे पहले आपको क्या बताना, जो मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाया, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, बिल्कुल टेंशन मत लेना। पीडीएफ को पढ़ना है, साथ में वीडियो को पूरा रिवाइंड करके वॉच करना है, ताकि आपको दोनों चीजें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, मैंने जो मांग की कीमत लोच, सबसे पहला अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको मांग की कीमत लोच की परिभाषा देनी है, उसका डेफिनेशन बतानी है, आपको सबसे पहले क्या देनी है, उसकी डेफिनेशन देनी है। डेफिनेशन देने के बाद में फिर आपको ये क्या करना है, ये आपको फॉर्मूला लिखना। देन इसके बाद में आपको जो 6 टॉपिक है, 6 पॉइंट है, उनको हल्का हल्का डिफाइन करना और उनके हल्के हल्के बारे में हर एक का ग्राफ आपको बनाना है, तब जाकर आपको पूरे 15 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको 15 मार्क्स नहीं मिलने वाले। ये बात ध्यान रखना, ग्राफ बनाना जरूरी है। अगर ग्राफ बोला जाए तो भी बनाना है, लेकिन अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है कि मांग की कीमत लोच को समझाइए तथा इसके विभिन्न चरणों को समझाइए, तो आपको हर एक में क्या बनाने पड़ेंगे, डायग्राम बनाने पड़ेंगे। समझ में आई बात। चलिए हमने फॉर्मूला देख लिया, तो लेकिन सबसे पहला फॉर्मूला देख लिया आपने। चलिए सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर क्या निकलता है, 6 पॉइंट के बारे में, वो है लोचदार मांग। सबसे पहला है लोचदार मांग, इंपॉर्टेंट है। ईडी इज ग्रेटर देन 1। मतलब क्या है यहां पर मतलब क्या है, अगर भाई कीमतों में प्रतिशत परिवर्तन 1 से अधिक होगा,
कीमतों में प्रतिशत परिवर्तन 1 से अधिक होगा तो आपकी मांग लोचदार में उसमें अधिक प्रतिशत परिवर्तन मिलेगा आपको। यहां पर देखो कैसे, मैं पढ़ के समझाता हूं। बोला है यदि मांग की कीमत लोच 1 से अधिक है, अभी बताया यदि मांग की कीमत लोच 1 से अधिक हुई तो इसका मतलब है कि मांग की गई मात्रा में कीमत में बदलाव के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील है। जब कीमत बढ़ती है तो कुल राजस्व यानी मात्रा की गुणा कीमत घटती है। और इसके विपरीत देखिए, यहां पर इसको समझने के लिए आपको ना डायग्राम समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको समझने के लिए डायग्राम समझना पड़ेगा, जो मैं आपको बता रहा था कि आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। डायग्राम के थ्रू समझिए आप लोग कैसे। छोटा सा डायग्राम मैंने यहां पर बनाया, ठीक है, बड़ा बना लेते हैं, कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है। मैं डायग्राम आपको बड़ा बनाकर दिखा देता हूं, ओके। मैंने थोड़ा सा यहां पर बड़ा डायग्राम बनाया, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सारी चीजें लिखनी है आपको ग्राफ में, तब जाकर आपको नंबर मिलेंगे। ध्यान रखना सारी चीजें लिखनी है आपको, ठीक है। दूसरा, अगर आप लोग यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं लिखो तो यहाँ पर आप लोग दो चीज लिख दोगे। क्या? आपको दो चीज लिखनी है यहाँ पर, ये होगी आपकी प्राइस और ये होगी आपकी डिमांड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या बोला, सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझो। एक मैं पॉइंट ले रहा हूं, यहाँ पर एक पॉइंट ले रहा हूं। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई पहले आपकी कीमत, ये तो जीरो हो गया पहले, या तो अगर पहले आपकी कीमत यहाँ पर 50 थी तो आप इसके अकॉर्डिंग आप अपनी क्वांटिटी ले रहे थे 100। मतलब कोई भी अगर मान लो एक आइसक्रीम भी खा रहे हो, 50 रुपए की आइसक्रीम खा रहे हो, उसकी है क्वांटिटी कीमत है 50 रुपए और आप 100 ले रहे हो आप आराम से, लेकिन प्रतिशत कीमतों में एक बढ़ जाए, एक परिवर्तन हो जाए, यानी अगर आपकी कीमतें 50 से बढ़कर 60 हो गई, 50 से बढ़कर 60 होगी, तो यहां पर देखो क्या बोला था कि अधिक मांग की लोच अधिक प्रतिक्रिया करेगी, अधिकतर प्रतिक्रिया करेगी। मतलब क्या है, जो आपकी डिमांड है वो बहुत ज्यादा घट जाएगी। 60 बढ़ गई यार, आप यहां पर सीधी आप यहां पर उतर के आ जाएगी, आपकी 50 आ गई भाई साहब, आप फिर 50 क्वांटिटी लेने लग गए। यहां पर देखो समझो कि भैया परिवर्तन 10 रुपए का परिवर्तन हुआ, आप लोगों ने देखा यहां पर 10 रुपए का परिवर्तन हुआ, लेकिन मांग में कितना परिवर्तन हुआ, पूरे 50 क्वांटिटी का परिवर्तन कर दिया आपने, पूरे 50 क्वांटिटी का, ठीक है, पूरे 50 क्वांटिटी का परिवर्तन कर दिया। ऐसी इसको अब आपको यहां पर इसको क्या होगा, इस पूरे डायग्राम को अपने शब्दों में लिखना है कि एक्स एक्सिस था, पहले कीमतें इतनी थी तो हम 100 क्वांटिटी ले रहे थे, फिर कीमतें बढ़ गई तो हमने क्वांटिटी कम कर दी, हमारी डिमांड यहाँ पर कम होगी। इसको आपको प्रतिशत परिवर्तन करके जो मैंने फॉर्मूला बताया तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको इसको सॉल्व कर देना, सिंपल सी बात, ठीक है। ये था आपका लोचदार। अगर भैया हम एक और इसके अंदर शब्द जोड़ दो, बेलोचदार मांग, इसी के अंदर जोड़ देता हूं मैं, ठीक है, ज्यादा बार बार मिटाने की जरूरत नहीं है हमें। बेलोचदार मांग, क्या बेलोचदार मांग, जिसके अंदर आपकी जो एडी होगी, यहां पर जो एडी क्या होगी आपकी, इज लेस देन 1 होगी, लेस देन आपकी 1 होगी। इसको थोड़ी सी मिटा देते हैं, लेस देन 1 कर देते हैं, सिंपल सी बात है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी कम हो जाएगी। यहां पर कैसे, पढ़ने की कोशिश करें, पढ़ के समझिए आप लोग, ठीक है। बोला है यदि मांग की कीमत लोच 1 से कम है, कीमत लोच 1 से कम हुई तो इसका मतलब है कि मांग की गई मात्रा कीमत में बदलाव के प्रति बहुत प्रतिक्रिया नहीं है, बहुत प्रतिक्रिया नहीं करेगी, सिंपल सी बात है, बहुत प्रतिक्रिया नहीं करेगी। जैसे इससे मामले में कीमत में बदलाव का मांग की मात्रा में अनुमानित रूप में कम प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल कम प्रभाव पड़ेगा। भाई 1 से कम हुई, जैसे यहां पर तो 10 बढ़ गई थी सीधी, 1 बढ़ी, लेकिन 1 से ज्यादा हुई यहां पर, लेकिन अगर 1 से कम हुई मात्रा, कीमत की मात्रा 1 से कम हुई तो डिमांड तो कम होगी, उनकी क्वांटिटी कम होगी, लेकिन कम प्रभाव पड़ेगा। जैसे यहां पर पूरा 50 यानी 50% का प्रभाव पड़ेगा, यानी अगर यहां पर परिवर्तन देखोगे आप मांग में 100 से 50 हो गया, यानी पूरे 50%, 1/2 का यहां पर क्या पड़ गया था, प्रभाव पड़ गया था। और यहां पर कितना सा प्रभाव पड़ा होगा, कितना सा प्रभाव पड़ा होगा यहाँ पर आप अगर इसका लिख दोगे 1-2% का प्रभाव पड़ा, देख लो आप, है ना, 1-2% का यहाँ पर प्रभाव पड़ा, बट यहाँ पर तो बहुत ज्यादा बन गया ना, यहाँ पर तो परिवर्तन बहुत ज्यादा आ गया ना। बट ऐसे थोड़ा सा उल्टा सिस्टम, यहाँ पर सिस्टम हम उल्टा ले लेते हैं, कैसे ले लेते हैं चलिए देखिए समझते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं इसे। जो बेरोजगार मांग है उसमें क्या है, कीमतों में परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन कम हो रहा है, बट उसके अकॉर्डिंग डिमांड में भी कम परिवर्तन होगा। क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग डिमांड में भी आपका कम परिवर्तन होगा। कैसे, समझने की कोशिश करिए।
आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ बना के ही समझ। देखो मैं ना बोर्ड इसलिए लेके आया ताकि आपको भाई आने वाले जितने चैप्टर सबका ग्राफ में यूज होना है, इसलिए मैंने आपको सब सोचा है कि आपको भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग ना करके पढ़ाया जाए, बोर्ड पर बताया जाए। मान के चलते हैं, ऑलरेडी मान के चलते हैं कि भैया 10 रुपए थे, ठीक है। 10 रुपए में आप लोग 88 कैटेगरी ले रहे थे, 88 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे थे। इसमें परिवर्तन हुआ, कीमतों में परिवर्तन हुआ, कम परिवर्तन हुआ, जैसे हम यहां पर ले ले 14 का परिवर्तन हुआ, थोड़ा ही परिवर्तन हुआ, कम हुआ, एक से कम है, एक से कम है, ध्यान रखना एक से कम है, लेकिन यहां पर डिमांड में परिवर्तन आएगा जरूर, लेकिन कम आएगा 80। भाई 14 बढ़ गई, हमने 80 ले रहे हैं, सिंपल, कम परिवर्तन है। यहां पर आप लोग ये चीज समझना, यहाँ पर अब ये परिवर्तन कम है, इसलिए हमें इसे बोला गया है, सेकंड पॉइंट है हमारा क्या, बेरोजगार मांग। इसलिए इसमें बोला गया है कि यदि मांग की कीमत लो एक से कम हुई, मांग की कीमत लो एक से कम हुई, इसका मतलब कि मांग की गई मात्रा तो कम होगी, लेकिन इसकी जो परसेंटेज वैल्यू होगी वो कम होगी। वो परसेंटेज वैल्यू कम होगी, ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, कम ही प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल कम ही प्रभाव पड़ा। 8 क्वांटिटी तो घटी है यार, वहां तो आप सीधी 50 क्वांटिटी घटा दी थी आपने। बेरोजगार मांग में सीधी 50 क्वांटिटी, भाई बेरोजगार मांग में क्या किया आपने, 100 ले रहे थे पहले 50 रुपए में, 100 क्वांटिटी, कीमत बढ़ गई 60, एक बढ़ा दी पूरी, है ना, तो 50 क्वांटिटी कर दिया आपने, क्योंकि आपको पता है भाई आप 60 रुपए में 100 क्वांटिटी खरीदोगे तो आपको कितनी होगी, 6000 होगी। पहले भाई 50 क्वांटिटी में 100 क्वांटिटी खरीदो 5000 हो रही थी, बट अब 6 क्वांटिटी 60 रुपए में खरीदो 6000 होगी, तो भाई आपको 1000 का तो लॉस हो रहा है, 1000 रुपए तो आपकी जेब से ज्यादा जा रहे हैं ना, तो 6 पंजे 30, अब आप यहाँ पर 3000 की क्वांटिटी खरीदोगे, सिंपल सी बात है ना। तो इसलिए ये आपकी लोजदार है, ये बेलोजदार है। बेलोजदार और लोजदार का सिस्टम दोनों को उल्टा करना आपको, ये आपकी एक ट्रिक है। दोनों आप लोग लोजदार याद कर लो, आपको बेलोजदार अपने आप याद हो जाएगी। लोजदार आपको याद कर लेनी है, बेलोजदार आपकी अपने आप हो जानी है। ओके, चलिए अगला पॉइंट हम समझते हैं, आपकी एकात्मक लोजदार, मतलब बिल्कुल कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट मतलब क्या है, यहाँ पर पहले समझिए, लिखूंगा बाद में समझिए। बोला है यदि मांग की कीमत लोच 1 के बराबर है, बिल्कुल 1 के बराबर है, तो इसका मतलब है कि मांग की गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के बिल्कुल बराबर होगा। बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल कोई मतलब जो परसेंटेज होगी, इन दोनों की परसेंटेज होगी वो बराबर होगी। जैसे हमने भाई पहले जब निकाला था ना 16.5% समथिंग, है ना, और एक निकाला, ये जो हमारी कीमतों में निकाला था, और एक निकाला था हमने 20% जो कि हमने डिमांड में निकाला था, है ना, डिमांड में निकाला था हमने, राइट, और ये निकाला था हमने किसमें, प्राइस में, ये हमने निकाला था प्राइस में। लेकिन यहाँ पर जो एकात्मक लोचदार है यानी पीडी जो आपका है इज इक्वल टू 1 होगा। यदि मांग की कीमत लोच 1 के बराबर होती है तो इसका मतलब है कि मांग की गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन दोनों बराबर होंगे, यानी आपकी प्राइस भी बराबर होगा, प्राइस और डिमांड आपस में दोनों बराबर होंगे। ठीक है, इसको हम समझते हैं कैसे, ग्राफ की सहायता से समझेंगे। सेकंड जो थर्ड है आपकी एकात्मक लोचदार, यानी जो कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ईडी इज इक्वल टू 1। ये आपकी एकात्मक लोचदार है, जिसका हम डायग्राम के थ्रू समझे। अगर भाई ये डायग्राम है, यहाँ पर प्राइस है आपका, यहाँ पर डिमांड है, पीडी यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, देखिए समझने की कोशिश करना है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि भैया पहले क्या था, आप अगर आप लोग देखो पहले वहां पर क्या था, प्राइस बढ़ी क्वांटिटी घट गई, ठीक है, प्राइस हल्की सी बढ़ी क्वांटिटी भी हल्की सी घट गई। लेकिन यहाँ पर जितनी प्राइस बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी कम होगी, उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी बढ़ेगी। वहां पर दोनों का मतलब परसेंटेज बिल्कुल सेम रहने वाला है। क्या रहने वाला, परसेंटेज बिल्कुल सेम रहने वाला। कैसे, एग्जांपल के थ्रू समझो। भाई 50 क्वांटिटी थी, 100 ले रहा था, सिंपल। भाई 50 क्वांटिटी थी, 100 ले रहा था, बट कीमतें कितनी बढ़ गई, 100 मान लो 50% बढ़ी है। यहाँ पर आप लोग देखोगे 50% कीमतें बढ़ी है। ध्यान रखना, जो चीज लिखी हुई है ना वो चीज मैं आपको समझा रहा हूं पूरी तरीके से। 100 रुपीज की कीमतें होगी, 50 में 100 क्वांटिटी ले रहा था, 100 में क्या करेगा 50 क्वांटिटी तो लेगा,
बराबर करने के लिए हमें बराबरी करनी है दोनों की, हमें प्राइस और डिमांड बराबर करनी है, तो यहाँ पर 50% कम हुई है। सिंपल सी बात है, 1/2 यहाँ पर बढ़ी है, 1/2 यहाँ पर कम हुई है, यही तो हुई है ना। तो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया ना कि P इज इक्वल टू डी होगा, प्राइस और डिमांड दोनों बराबर का प्रतिशत परिवर्तन बराबर होगा। यहाँ पर भी देखो 50 कम हुई किस पर, 100 पर, तो कितना परसेंटेज आ गया, 1/2, 1/2 की जो होता है हमारा 50%। समझ में आई बात, 1/2 जो कि हमारा 50% होता है, यहाँ पर 50% बढ़ी है, यानी 50 से 100, 50 बढ़ी किस पर, 100 पर, है ना। ठीक है, तो यही हमारा यहाँ पर चेंज हुआ, राइट। तो ये चीज आपको यहाँ पर देखनी है, यही चीज आपको यहाँ पर देखनी है कि भाई यहाँ पर कितना वो हुआ है, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं पूर्णतः लोचदार के बारे में। पूर्णतः लोचदार पूरी तरीके से लोचदार क्या मतलब है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मतलब समझने की कोशिश करना, पूर्णतः लोचदार का यहाँ पर मतलब क्या है। चलो पूर्णतः लोचदार का मतलब क्या है, अगला चौथा पॉइंट हम आप पढ़ रहे हैं, 3 पॉइंट हमने कंप्लीट करा दिए। पूर्णतः लोचदार का यहाँ पर मतलब है कि जो आपका ईडी होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा, वो इनफाइनाइट होगा। कैसे इनफाइनाइट होगा, कैसे समझने की कोशिश करना। बोला क्या है, पढ़िए पहले। बोला है मांग पूर्णतः लोचदार होती है जब उपभोक्ता किसी वस्तु की किसी भी मात्रा को एक विशिष्ट कीमत पर खरीदने के इच्छुक होते हैं, लेकिन अधिक कीमत पर नहीं। मांग वक्र एक क्षितिज रेखा है। बिल्कुल, मतलब क्या है भाई, डायग्राम बनाया हमने, ठीक है, डायग्राम बनाया, यहाँ पर प्राइस आपकी, ये आपकी डिमांड होगी। बोला है कि भाई एक निश्चित कीमत पर खरीदने को इच्छुक होता है उपभोक्ता सिर्फ और सिर्फ एक निश्चित कीमत पर खरीदने को इच्छुक होगा। यानी मतलब क्या है भाई, अगर वो कुछ भी खरीद रहा है, लाइक टी शर्ट खरीद रहा है, लाइक, ठीक है, लाइक टी शर्ट खरीद रहा है, लाइक शर्ट खरीद रहा है, लाइक जीन्स खरीद रहा है वो, ठीक है, जो भी खरीद रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या रहने वाली है, यहाँ पर इनफाइनाइट क्यों है, मतलब है कि इनकी जो कीमतें है ना, कीमतें लाइक 500 रुपए की शर्ट है, 500 रुपए की टी शर्ट भी आती है, 500 रुपए की जीन्स भी आती है, क्वांटिटी मतलब क्वालिटी कैसी हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 500 रुपए की जीन्स, 500 रुपए की शर्ट और 500 रुपए की टी शर्ट आने को वो क्या करेगा, उसकी डिमांड कितनी भी हो सकती है, कितनी भी ले सकता है, वो जरूरी नहीं है वो 1 लेगा, 2 लेगा, 3 नहीं, बिल्कुल इनफाइनाइट होगी आपकी डिमांड। इसलिए बोला कि जो डिमांड कर होगा वो क्षितिज होगा, प्राइस वक्र आपका बिल्कुल क्षितिज होगा, यानी कांस्टेंट लाइन होगी, बिल्कुल कांस्टेंट लाइन है, सीधी इनफाइनाइट, इसलिए इसे बोला गया कि ये बिल्कुल इनफाइनाइट होगी। समझ में आई बात समझ में, बिल्कुल इनफाइनाइट होगी, क्योंकि यहाँ पर कीमतें स्थिर रहने वाली है। अगर कीमतें स्थिर है आपकी, तो आपका डिमांड इनफाइनाइट होगी, बढ़ती रहेगी, कहाँ कितनी भी चले जाए कोई मतलब नहीं है आपकी। इसलिए बोला गया कि आपकी ईडी बिल्कुल इनफाइनाइट रहने वाली है। समझ में बात, समझ में। चलिए हाँ, अभी हमने पढ़ लिया पूर्णतः लोचदार, अब हम पढ़ेंगे पूर्णतः बेलोचदार। देखिए पॉइंट बहुत आसान से, ज्यादा हार्ड नहीं, हमने पढ़ा सबसे पहले लोचदार, जिसके अंदर प्राइस में परिवर्तन और डिमांड में परिवर्तन से ज्यादा होगा। दूसरा हमने पढ़ा बेलोचदार, जिसमें प्राइस में परिवर्तन तो होगा लेकिन डिमांड में परिवर्तन हल्का सा ही कम होगा। दूसरा हमने पढ़ा पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः लोचदार जिसमें ईडी इज इक्वल टू 1 होगा, यानी प्राइस में जितना चेंज होगा उतना ही क्वांटिटी में चेंज होगा। समझ में। अब हम पढ़ रहे ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी इतना कि प्राइस कांस्टेंट रहेगी और डिमांड हमारी कितनी भी बढ़ेगी, इसमें कोई फर्क हमें नहीं पड़ने वाला है। समझ में। उपभोक्ता इच्छुक है खरीदने पर, यानी कीमत वही हो, ठीक है यार तुम बढ़ा नहीं रहे, ठीक है अच्छी क्वालिटी मिल रहा है, ठीक है ले लेते हैं आप, 500 रुपए की शर्ट है ले लेते हैं, 500 रुपए की जीन्स ले लेते हैं, छुट्टी। अब हम पढ़ रहे हैं क्या, पूर्णतः बेरोजगार, पूर्णतः बेरोजगार, यानी पीडी इज इक्वल टू 0 हो गया। पर कैसे, जब उपभोक्ता किसी वस्तु की कीमत की परवाह किए बिना समान मात्रा में खरीदने के इच्छुक होते हैं तो मांग पूरी तरह से बेरोजगार होती है। मांग वक्र एक ऊर्ध्वाधर रेखा है, बिल्कुल इसका थोड़ा सा उल्टा सिस्टम है। यहां पर एक वर्ड बोला है विदाउट टेंशन, विदाउट टेंशन, विदाउट टेंशन, विदाउट टेंशन। विदाउट टेंशन के उपभोक्ता है क्या करता है, कोई भी वस्तु है कितनी भी कीमत हो उसे कोई मतलब नहीं है, वो तो खरीदेगा। कोई भी कीमत हो कुछ भी हो उसे कोई मतलब नहीं है, वो तो खरीदेगा। तो यानी कितना ही प्राइस चेंज होता चले जाए, प्राइस आपका
भाई 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80, 90, 100, कितना ही बढ़ जाए, लेकिन उसकी मांग बढ़ती चली जाएगी, उसकी मांग कांस्टेंट ही रहेगी। प्राइस कितना बढ़ जाए लेकिन जो मांग है उसकी कांस्टेंट रहेगी। अगर भाई 10 रुपए थी, 100 क्वांटिटी खरीदा तो 100 ही खरीदेगा। 20 बढ़ गई, 100 ही खरीदेगा। समझ भाई, 100 ही खरीदेगा। 30 होगी, भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो 100 ही खरीदूंगा, कितना, मेरे पास तो बहुत पैसा है, 100 ही खरीदेगा। 100 ही खरीदेगा, 100 ही खरीदेगा, कितनी ही बढ़ जाए, 10 बढ़ गई, 20 बढ़ गई, 30 होगी, 40 होगी, 50 होगी, 60 होगी, अगर 70, 80, 90, 100 तक भी चले जाएगा तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उतनी ही क्वांटिटी खरीदता चले जाएगा। चाहे उसे कितनी भी क्वांटिटी खरीदो, और प्राइस अगर बढ़ते चले जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उसे, वो उतनी ही क्वांटिटी खरीदने वाला है। तो यहां पर क्या होगा, ईडी यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। चाहे प्राइस में परिवर्तन आ रहा है आपका, 10 से 20 होगी, फिर 30 होगी, फिर 40 होगी, प्राइस में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन आपकी यहां पर क्या है, डिमांड कांस्टेंट है, तो डिमांड आपकी इज इक्वल टू 0 होगी। समझ में बात, इज इक्वल टू आपकी डिमांड अब यहां पर होगी बिल्कुल 0, क्योंकि परिवर्तन ही नहीं हो रहा यार, डिमांड में परिवर्तन ही नहीं हो रहा, सिंपल सी बात है। तो ईडी तो हम पढ़ रहे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ रहे, प्राइस तो नहीं बढ़ रहे ना, जहां पर प्राइस तो दिखाएंगे नहीं कि भाई प्राइस इनफाइनाइट हो। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे डाउट पूछेंगे कि सर आप पिछली में तो आपने बताया था, इसलिए मैं तो आपने बताया था कि ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट होगी, कि जब प्राइस चाहे कितने, प्राइस कांस्टेंट है तो ईडी इनफाइनाइट होगी। अगर यहाँ पर डिमांड कांस्टेंट है तो प्राइस में क्यों नहीं इनफाइनाइट कर रहे, बिल्कुल भी नहीं। हम यहाँ पर ईडी पढ़ रहे हैं, प्राइस इलास्टिसिटी नहीं पढ़ रहे, हम यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं। तो डिमांड के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, यहाँ पर डिमांड इज इक्वल टू हमारी 0 रहने वाली है, उसमें यानी प्रतिशत परिवर्तन बिल्कुल नहीं आने वाला है, प्रतिशत परिवर्तन हमारा बिल्कुल 0 रहने वाला है। समझ में आई बात? चल अब बात करते हैं, अब आपके 5 पॉइंट थे, ये 5 1 और 5 आपके पॉइंट मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। सिर्फ इन्हीं 5 पॉइंट के ऊपर आपका एक क्वेश्चन बनता है, जो भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, और जो मैंने आपको बहुत ही इजी वे में समझाया। ज्यादातर बच्चे, जिस भी बच्चे ने यहाँ तक वीडियो देखी होगी, लेक्चर पढ़ा होगा, बहुत ही अच्छी तरह से उसे समझ में आया होगा। बाकी कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। बाकी इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर इसके अंदर आप पढ़ने के लिए आप कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर मेन चीज थी आपको ये चीजें समझानी, 6 पॉइंट समझाना, जो कि मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दी है। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, आपको लेक्चर अच्छा लगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे इस वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, पीडीएफ आपको डाउनलोड वहां से हो जाएगी। धन्यवाद।